हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, अनसुनी कहानी पार्ट 54। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो श्वेता है उसकी जो मम्मी और भैया जो है वो उसे लेने आ जाते हैं ना मैम के घर से, क्योंकि जो सबाना है उसने बता दिया होता ना उसके भाई को, तो दोनों ही आ जाते हैं उनको लेने के लिए, श्वेता को लेने के लिए ना, ताकि मैम पे इतना लोड ना पड़े। ऐसा करके वो नीचे आ जाते, फिर नीचे से सीधा ही वो मतलब वहाँ से मैम और वो ऐसे बातें बातें करते हैं ना, नीचे बिठाते हैं उसको सही से श्वेता को, और सबाना और वो बातें बातें कर रहे होते। तो मैम कहते बस बातें पे ध्यान मत दिया करो कि सीढ़ियों से उतर के आ जाओ हैं, ऐसा करके थोड़ा सा डांटते हैं ना। तो फिर बाद में जो सबाना कहती है सॉरी मैम, वो मुझे बातों बातों में याद नहीं रहा, सॉरी ऐसे करके बोलते हैं। तो मैम कहते हैं ठीक है, पर ध्यान रखो अपना, और श्वेता मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगी, ठीक है, तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है और किसी भी जाने की जरूरत नहीं, मैं लेने आ जाऊंगी, साथ में स्कूल चल लेंगे, ठीक है। तो श्वेता कहती है हाँ ठीक है मैम, ओके। तो सबाना कहती है श्वेता कि तू भी चलना ना यार साथ में। सबाना कहती है मैं क्यों चलूँ, मैं तुम दोनों की टाइम, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, आप जानो, आपका कब जानो, मैं नहीं चल रही। तो कहते मुझे आप क्यों बोल रही है, तो कहती मेरा मतलब मैम, तुम चले जाना ना। तो कहते हाँ ठीक है सर, सॉरी। तो कहते हाँ मैम ठीक है पक्का। अच्छा फिर जाए, तो कहते हाँ ठीक है जाओ। ऐसे करके वो वहाँ से रवाना हो जाता है ना घर की तरफ। तो उसके भाई ने पहले फ़ोन करके पापा को बता दिया होता ना कि ऐसे ऐसे दीदी के साथ हो गया ना बहुत कुछ, मतलब पैर में कांच वाच उसने और बड़ा चढ़ा के बोल दिया होता ना, तो घर वाले सारे परेशान हो गए थे, दादाजी दादी पापा सब एकदम बहुत परेशान हो गए होते ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो घर पे पहुंचते हैं ना, देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाग खड़े होते हैं ना, पड़ोसी भी खड़े होते हैं वहाँ पे। तो कहते हैं ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भाई कहते पता नहीं इनको कैसे पता चल गया, ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो उसका भाई कहता है कि वो मैंने पापा को बताया था। तो कहते ऐसे इंसान को बताया जिनके पेट में एक बात नहीं पचती, ये भगवान, ये तो मैं पैसे इनसे चुप के लेती हूँ तो भाई मम्मी को बता देते हैं। तो मम्मी कहती है कब लिए तूने पैसे, तो अच्छा नहीं बताया मतलब। तो कहती नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं लिए थे मैंने, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। तो कहती सही बता। तो कहती है अच्छा ठीक है ना, पहले लिए थे अभी नहीं लिए बस। तो कहती अच्छा ठीक है चलो अंदर। तो ऐसे करके फिर हाथ पकड़ के ऐसे श्वेता को ला रहे होते हैं। तो श्वेता कहती मैं मरीज नहीं हूँ यार, मैं लंगड़ी टांग चल के चली जाऊंगी वहां तक, इतना सही तो है थोड़ा सा। तो तेरे पर प्रेशर पड़ता है बच्चा, समझा, और सुनती तो तू कभी है ही नहीं। तो कहती देखा 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 देखा, मैं इसीलिए बोल रही थी कि मेरे को मैम के पास ही रहने दो। आते ही यहाँ पे चिक 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 होने लग गई। तो कहती क्या चिक 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 चिक, यहाँ की कोई रेल वेल चल रही है, ऐसे करके बोलती है ना उसकी मम्मी। तो कहती देखो मैं वापस चली जाऊंगी, यहीं से मैं पहले बता रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा सॉरी बाबा, बस ये लो कान पकड़ ले चलो अंदर। ऐसे करके हाथ पकड़ के अंदर लेके आती ना। तो फिर उसका भाई कहते लो आ गई मोहतरमा, अब झेलो इसके तेवर है, मुझे बोलते थे ना श्वेता की याद आती है वहाँ है तो। अरे धीरे बोल, उसे मत सुना, उसे सुनाई दे दिया ना कि हमें याद आती तो वो कहेगी कैसे हो सकता है ऐसा, छोड़ तो चुप रह। ऐसे करके चुप कराती है ना। तो कहती लड़ोकन आ गई, अब तो जी खुश है ना मम्मी आपका। तो कहती बहुत, बेटी घर पे हो किसका जी खुश नहीं होगा। ऐसे करके करती ना। तो फिर श्वेता कहती ओ टांग में मेरे लगी है, इतने धीरे धीरे तुम दोनों आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, मेरे लिए चेयर वेयर लगाओ यार, कुछ तो करो। तो फिर जो उसका भाई होता है कहती ओ मोहतरमा खुद लगा ले, नौकर नहीं है तुम्हारे। तो कहती देखो तुम माँ बेटे ना मिलके मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं पापा को बताऊंगी। तो कहती बता ना बेटा, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो कहती हाँ तो देखो ना इनके तेवर यार, आप तो लगा दो कम से कम चेयर, इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे लिए चेयर नहीं लगा सक रहे, तो मेरे देखो पैर एकदम कटा फटा है। तो कहती वो कट गया। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, कि बेटी को लगी हो चुपचाप बैठे देख रही हो। कहते अच्छा सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सोच रहा था कितनी देर खड़ी रह सकते हैं, फिर उससे अंदाजा लगा लेना कि कितनी लगी है। तेरा भाई तो करा बहुत, पैर अंदर तो कांच चुभ गया, काटना पड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो कहते ऐसा कुछ नहीं है, कांच ही चुभा था बस निकाल लिया। और ये सब लोग इधर कैसे, ओ आंटी जी नमस्ते, आप कैसे इधर। तो कहती बेटा तुम्हें लगी है ना, तो तुम्हारी दादी ने बताया। दादी ने बताया। तो कहती दादी की तरफ देखते, दादी कहती तेरे पापा ने बताया। तो पापा कहते तेरे भाई ने बताया। तो कहती ये पागल हो गए तुम लोग, है इतना प्रसाद बांटने की जरूरत थोड़ी ना थी, मैं मर थोड़ी ना गई, नहीं भगवान के पास नहीं पहुंची, अभी तक जिंदा हूँ, क्या यार तुम लोग भी। ऐसे करके फिर वो चेयर पे बैठ जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते खबरदार अगर ऐसी बातें की तो दोबारा, मर गई क्या मतलब, मारूंगा भी, ये मेरी एक ही बेटी है, मैं नहीं चाहता कि मरे वो इतनी जल्दी, मेरे मरने के बाद मर जाना भले। तो कहते अच्छा आप क्यों मरने दूं, मैं आपसे पहले जाऊंगी ताकि मुझे आपका मरा हुआ चेहरा ना देखना पड़े। ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो उसकी मम्मी आ जाती, तो कहती दोनों को कान पे रखूंगी मैं एक खींच खींच के, कैसी बातें कर रहे हो दोनों। तो उसके पापा कहते कमरे में तो कहती है जो अच्छी बात है, सबके सामने तो मेरा कान पे खींच के रखी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, मरने मारने की बातें कर रहे हो तुम दोनों, हैं पागलों जैसी हरकतें हैं दोनों की। चुपचाप बैठो, शांति से चाय बना के आती हूँ मैं,
और अगर मरने के बाद तुम दोनों में से किसी ने किया ना तो मैं बता रही हूँ, मम्मी देख लो आप, ऐसे करके बोलती है ना। तो उसकी दादी कहती है, बेटा ऐसी बातें नहीं करता है, तू खुद ही बच्चों की जैसे बच्चे बन रहा है। तो कहती है, वो क्या करूँ, इसका मूड ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो श्वेता और पापा दोनों ऐसे हाई फाई करते हैं ना। तो कहते हैं, अच्छा पापा और बताओ क्या हाल चाल है। तो कहती, क्या मेरे क्या हाल चाल है, मैं तो सही है, फोन तो करा, तो तूने बताया क्यों नहीं वैसे मेरे को कि वहां पैसा हो गया। तो ऐसा करके फिर श्वेता कहती है, यार क्यों पापा आपको परेशान करना, मैंने हैंडल कर लिया ना, आपकी बेटी बहुत पावरफुल है, देख रहे हो। ऐसे करके कंधे ऊपर कर रही होती है ना। उसके बाद कहते, बस बेटा बस। ज्यादा नहीं, वरना ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कौन क्या करेगा, चुपचाप बैठ जा। ऐसे करके इसको बोलते हैं। तो बाकी आंटी वगैरह जब पूछ रही होती है ना, तो फिर श्वेता सारी डिटेलिंग बता रही होती है ना। तो उसका भाई को तो पहले पता होता है, तो वो रूम में चला जाता है, और उधर श्वेता सारी पूरी की पूरी बातें बता रही थी ना कि ऐसे हमने वो किया, फिर हम वो उधर गए, मैं पुलिस स्टेशन गए, मेरे कांच चुभा, इस लड़के ने ऐसा किया, फिर ऐसे सीसीटीवी में देख के पकड़ा, फिर उसको मारा पीटा, फिर वहाँ पे सारे गेम रद्द हो गए। सारी चीजें बता रही होती है ना, स्टार्टिंग से लेके। तो बाद में कभी कभी ऐसे मतलब बात होता है, नहीं बात होती, वही बात कह रहे होते पर थोड़ा कहने कभी वो बात पहले निकल जाती, कभी ऐसा वाला ना। तो ऐसे ही श्वेता सबको बात बता रही होती ना, उसकी बात ऐसे चल रही होती है, तो उसका सर दुखने लग गया होता है ना, बोल 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 बोल। तो फिर बाद में उसके सर को ऐसे पकड़ के बैठी हुई होती ना। तो फिर जो उसके मतलब मम्मी होते हैं वो चाय लेके आ जाते हैं, बोलते लोग आप चाय वाय पियो, सबको पिला रहे होते ना। तो सब लोग ऐसे चाय वाय पीते, श्वेता कहते मेरे को दो पहले, मेरा सर ज्यादा दुख रहा है। तो बोलते क्यों, तेरे सर को क्या हुआ, सब ठीक है। ऐसे करके मम्मी हाथ लगा रहे थे, तो तेरे क्या चाय दो, चाय के लिए दुख रहा है। ऐसे करके मम्मी से चाय ले लेते ना। और उसके पापा कहते हैं कि लाओ मेरी भी दे दे। तो श्वेता कहती नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मम्मी नहीं, पापा को नहीं। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती मम्मा मैं दूंगी ना, मेरे 5 रुपए। तो कहती 5 रुपए, तेरे रेट कम हो गई। तो कहती नहीं सॉरी सॉरी, भूल गई थी मैं, 15 रुपए देना। तो कहती किसके। कहती, चाय पीने की नहीं। तो कहती हाँ पीनी तो है। तो कहती फिर 15 रुपए दो। तो उसकी मम्मी कहती चाय मैंने बनाई है, लाई मैं हूँ, दे मैं रही हूँ, तो 15 रुपए तुझे किस बात की। तो कहती मैं दे रही हूँ ना, चाय कौन दे रहा है आपको, लो 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 पापा लो लो, जल्दी जल्दी मेरी चाय पकड़ लो, मम्मी की नहीं। ऐसे करके मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते आराम से मैं ले रहा हूँ, तू वहीं बैठी रहे, उठ मत मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे करके पापा उसके हाथ से चाय लेते ना, 15 रुपए पहले इस हाथ से पैसे, इस हाथ से चाय। ऐसे करके बोलते हैं। तो उसकी मम्मी कहते हैं इनकी नौटंकियाँ कभी खत्म नहीं होती, ठीक है मैं जा रही हूँ अंदर। ऐसे करके वो तो चली जाती ना दूसरी ओर चाय लेने खुद के लिए ना। और फिर बाद में उसका चाय को कप को रख के चली गई होती है ना कि श्वेता उठा ले ऐसा। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो चाय पापा को देते हैं ना, तो उसके पापा जो है वो जेब से पैसे निकाल के एक हाथ में पैसे रखते हैं और एक हाथ से चाय लेते हैं। कहते बस खुश। तो कहते बहुत खुश। चलो पियो चुस्की के साथ। तो फिर बाद में ऐसे करके श्वेता भी खुद भी चाय पीती है ना। और फिर जैसे ही चाय वाई होती है, उनका नाश्ता पानी होता है, वहाँ से वो औरतें वगैरह जो पड़ोसियाँ आई होती है ना वो भी चली जाती है। तो फिर श्वेता कहती है इनको बुलाने की क्या जरूरत थी दादी, तो आप भी कम नहीं हो है, इनको फालतू खर्चा करवा दिया, 15 रुपए का दूध और ज्यादा लग गया। तो कहती 15 रुपए का बस, पागल, 30 रुपए की थैली आई है दूध की। तो कहती हाँ तो फिर इतना नुकसान करवा दिया, बिस्किट पता नहीं क्या क्या खा गए हैं, क्या करा है मेरे, केवल ऐसे पूछा हाल चाल, जिससे मैं ठीक हो गई, नहीं हुई ना। कहती बस कर, इंसानियत भी कुछ होती है। तो कहती कोई इंसानियत नहीं है इनमें, अगर इनको एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चाय ना पिलाए ना, चौथे दिन आएंगे भी नहीं है, ठीक है। ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा तुझे बड़ा पता है। तो कहती ट्राई कर लो, अगली बार आए चाय मत पिलाना, अगली बार आए चाय मत पिलाना, तीसरी बार आए फिर चाय मत पिलाना, चौथे दिन तो आएंगे ही नहीं, वो देख लेना, चाय के चक्कर में आते हैं, आपको नहीं पता। तो कहती बस, उनको भी होता है कि मतलब अपमान होता है ना चाय ना पिलाए तो। हमारे इंडिया का तो यही उसूल है कि खुश है तो चाय, दुखी है तो चाय, सर दुख रहा है तो चाय, ठीक है तो चाय, बीमार है तो चाय, खुशी का माहौल है तो चाय। तो कहते हाँ 2 बार हो गया खुशी का माहौल। तो कहते हाँ फिर भी घर आए हैं तो चाय, घर से जा रहे हैं तो चाय, थक गए हैं तो चाय, बैठे बैठे बोर हो गए तो चाय, काम करते करते परेशान हो गए तो चाय, सब जगह चाय होती है ना बच्चा। तो कहते कौन सा चाय वाय कुछ नहीं। तो कहते रे बेटा मेहमान आते तो उनको ऐसा लगता, फिर बेइज्जती फील होती ना कि भाई हमारे घर पे आए, हम उनके घर पे गए, उन्होंने चाय तक नहीं पूछा, ऐसा वाला लगता है ना। तो ये सब रूल हमने ही बनाए हैं, किसी और ने नहीं। अपन अपन भी तो उनके घर जाएंगे तो अपन भी सोचेंगे चाय पिलाए, तो अपन तो नंगटे हो गए ना। तो कहते नंगटे। तो कहते हाँ जो चाय के लिए मंगते होते हैं उन्हीं तो बोलते नंगटे, चाय के लिए तो जाते हैं अपन। तो कहते नहीं अपन मिलने नहीं जाते भी घर पे उनके, कुछ कहने जाए तो फिर चाय ऑफर कर देते तो हम पी लेते ना। तो कहते हाँ ये तो है। तो कहते फिर ऐसे नहीं बोलते, वो तुझे तेरे देखने आए थे, वरना इनको क्या पड़ी थी। तो कहते इनको चाय की पड़ी थी। तो कहते नहीं चुप रहो। ऐसे करके दादी इनसे बहस कर रहे होते ना। तो मम्मी कहती आज जाके मेरा दिल बहुत खुश है। तो उसके पापा कहते क्यों क्या हो गया। तो कहते ये जब से गई है ना शांति थी बिल्कुल घर में, अभी देखो आपसे इतनी बहस कर ली, मेरे से कर ली, दादी से कर ली, भाई साहब ये लड़की तो ना। इसके तो क्या ही कहने। ऐसे करके हंस रही होती है। तो श्वेता कहती क्या भगवान, मैं सपना देख रही हूँ। तो उसका भाई कहते क्यों क्या हो गया तुझे अब, क्यों भगवान से शिकायत लगा रही, बेचारे उनको भी शांति से रहने दे।
तो कहती हाँ तू चुप रह, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सपना देख रही हूँ कि प्रभु उधर देखो ना थोड़ा सा, मेरी मम्मी आज मेरी चिड़चिड़ पे हंस रही है। पहली बार हुआ ऐसा अचंभा, वरना मेरी पूरी लाते लगा देती है। तो कहती क्या मतलब लाते लगा लेती है? तो कहती हाँ इतनी मेरी क्लास लग जाती है। ऐसे करके वो कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत टाइम हो गया होता है घर वालों से साथ बातें करने में, सारी चीजें ऐसे मतलब हंसी मजाक ठिठोली सब चल रहा होता है ना। तो मैम को याद तो आता है एक दो बार, पर ज्यादा याद नहीं आता ना, वो बातों बातों में याद आ रहे थे। और मैम ना, उधर मैम परेशान हो रहे होते ना कि ना अभी तक कॉल किया ना कुछ, अब मैं क्या करूँ, कॉल करूँ क्या सामने से ऐसे करके बैठे होते ना, क्योंकि वो दोनों ही होते थे, उसकी मम्मी मतलब मैम की मम्मी और मैम दोनों ही बैठे होते थे, उनके लिए तो खाली खाली सा माहौल होता ना। अभी ये थोड़ी देर पहले तो शबाना और उसका भाई श्वेता का और श्वेता की मम्मी श्वेता सारे थे, तो मतलब एकदम माहौल बना हुआ था ना। तो फिर वो चले जाते एकदम खाली खाली सा लग रहा होता। इधर श्वेता अपने फैमिली वाले में दादा दादी के साथ में, इनके साथ मस्त, इनके सबके साथ में मस्त होती ना। तो फिर बाद में फिर मैम परेशान हो रहे होते कि भाई अब क्या करूँ मैं ऐसे करके फिर वो कॉल लगाते हैं, तो उसकी मम्मी का फोन बज रहा होता है, पर वो फोन साइलेंट होता है ना, तो पता नहीं चलता। तो कहती यार इस लड़की को ना तो नया फोन दिलाना पड़ेगा, पता नहीं इसकी मम्मी फोन कहाँ रख के चली गई, ना तो फोन उठा रही है ना कुछ, क्या करूँ अब मैं ऐसे करके परेशान हो रहे होते ना बैठे बैठे। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती क्या हुआ इतनी परेशान क्यों हो? तो कहती क्या करूँ यार मम्मा, फिर वो श्वेता ठीक है कि नहीं मुझे पता तक नहीं है। तो कहती कृष्णा इतना नहीं सोचते, सब ठीक है, वो गई है अपने घर पे गई है, कहीं और थोड़ी ना गई है, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तो कहती मुझे हो रही है ना, अब मेरे को एकदम से वो नजरों के सामने से हटी है तो होएगी ना टेंशन। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है तो आराम से बैठ, मैं कॉल लगाती हूँ। तो कहती नहीं आप कैसे कॉल लगाओगे? तो कहते अरे उसके पापा को लगा ले। तो कहती हाँ सही आइडिया दिया एकदम, वो मम्मी थैंक यू आई लव यू ऐसे करके बोल के उठा फोन लगाते हैं ना पापा को। क्योंकि पापा उनको याद आ जाता है ना कि भाई पापा भी घर पे ही होंगे ना, अभी इतना पता चला है तो शायद घर पे आ गए हो ना ऐसे वाला। तो फिर बाद में जो मैम है उसके पापा कॉल लगाते हैं, तो पापा को फोन बजे कहते हैं ये मैम मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं? तो ऐसे करके वो देखते हैं ना, तो कहते कोई काम होगा चलो मैं उठाता हूँ। तो कहती कौन से मैम? तो कहती तुम्हारे मैम कृष्णा मैम। तो कहती इधर तो मेरे को दो मेरे को दो। तो कहते अरे मेरे से काम है तभी मेरे को फोन कर रहे हैं, वरना तो मैं नहीं कर देते। कहती ओ हो मुझे कर देते, कहाँ से करते? मेरे पास कोई ब्लूटूथ कनेक्शन लगा हुआ है जैसे मैं हाथ पे टक 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 करके करूंगी हाँ हेलो मैम क्या कर रहे हो ऐसे पूछ लूंगी, हैं? मेरे पास फोन है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो तुझे चाहिए क्या? तो कहती नहीं। तो कहती फिर तू ही नहीं लेती फोन, मैं क्या करूँ? तो कहती अच्छा सॉरी तो कहती फिर मेरे को मत दो सीट ठहरा ठीक है, वो मेरे से काम होगा। तो कहती अरे नहीं वो मेरे से बात करनी होगी ना उनको। तो कहते हाँ तो तेरी मम्मी के फोन पे करते हैं ना कि मेरे फोन पे। तो उसकी मम्मी कहती मेरा फोन कहाँ है पर, ऐसे करके उनकी हड़ताल चल रही होती है। तो पापा कहते अरे चुप रहो रे यार तुम लोग, मुझे बात तो करने दो कम से कम, क्यों फोन कर रहे हो ऐसे करके सबको चुप करा देते ना, तो सब एकदम शाम शाम हो जाते ना। और फिर बाद में उसके जो पापा है वो फोन उठाते कहते हाँ जी मैम क्या हुआ? तो कहती अरे वो मैं कह रही थी अंकल की श्वेता ठीक है? तो कहती हाँ श्वेता एकदम ठीक है। तो कहती देखा मेरे लिए फोन था तो कहती अच्छा वो मैं आपसे ये कह रही थी कि वो दवाइयाँ वगैरह लिस्ट है वो मेरे पास ना, तो मैं आपको भेज देती हूँ, आप वो दवाइयाँ लेके आ जाना श्वेता के लिए, अगर खत्म हो जाए तो, और एक इंजेक्शन लगाने को बोला है डॉक्टर ने, तो लगवा देना। कहती ठीक है मैम बिल्कुल मैं कर दूंगा, और कुछ? तो कहती हाँ बस ये काम ही था और कुछ नहीं। तो कहती देखा मेरे से काम था, ऐसे करके वो वापस इशारे में बोल रहे थे ना। तो कहती आपसे क्या काम है, एक मिनट देना फोन। तो ऐसे करके छीन लेती ना फोन। तो कहती तेरा पैर आराम से दे रहा हूँ मैं, मेरा फोन गिर जाएगा। तो कहती फोन की पड़ी मेरी नहीं। तो कहती पहले मैंने तेरा बोला ठीक है, तेरा पैर बोला, फिर बोला मैंने फोन का, ज्यादा मत बना कर तू ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर श्वेता कहती सॉरी पापा मैं आती हूँ तो ऐसे करके फोन लेके रूम में चले जाते हैं। तो उसका भाई भी पीछे पीछे आ रहा होता है ना। तो फिर श्वेता एकदम से खट से किवाड़ बंद कर देती है ना। तो कहती क्या है मुझे भी आने दो ना अंदर। तो कहती तू इतने दिन रूम में अकेला रहा ना, चल निकल अब बाहर, मेरा रूम है। तो कहती क्या मतलब यार दीदी ऐसे थोड़ी चलता है। तो कहते हाँ चलो मैं आ रही हूँ ना, मैं मैम से बात करके आती हूँ। तो फिर तो इसमें गेट बंद करने की जरूरत, मैं भी सुनूंगा मैम क्या बोल रहे थे, चुप रह मैम मेरे मैं सुनूंगी तू क्यों? तो कहती मेरे भी है वो मैम। तो कहते हाँ तुझे नहीं पढ़ाते ना मुझे पढ़ाते हैं। तो कहते अरे क्यों नहीं पढ़ाते, मैम पढ़ाते हैं। तो कहती बस कर चुप रह, चुपचाप बाहर ही खड़ा रहे, मैं आ रही हूँ ना। तो कहती क्या, मैं भी आऊंगा मैं भी सुनूंगा क्या बोल रहे हो मैम। तो कहती तू चुप रहेगा, मैंने म्यूट पे रख रखा है, इतनी देर हो गई, तू चुप भाग यहाँ से। ऐसे करके वहीं से गेट के अंदर से बोल रहे होते ना। तो फिर उसके भाई कहते ठीक है भैया तू ही रह ले अंदर, वो भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा होता ना। और फिर वो मतलब वापस से अपने खेलने के लिए निकल जाता है ना घर से बाहर। उसके पापा वगैरह भी सब कुछ सेटल हो गया होता है ना, सबका जी खुश होता है कि चलो फाइनली बेटी घर आ गई, तो सब ठीक है। वैसा वैसा वाला नहीं है, पर फिर भी उनको टेंशन तो होती है ना तो फिर बाद में उधर श्वेता जो है वो ऐसे म्यूट खोलती है, कहती हेलो। तो मैम कहती हाँ। तो ऐसे करके बोलते ना मैम, तो श्वेता कहती क्या कुछ भी नहीं। तो कहती वो तूने वापस मेरे को पहुंचने के बाद फोन ही क्यों लगाया? तो कहते अरे वो सॉरी मैं इधर मेहमान बैठे हुए थे। तो कहते मेहमान कौन मेहमान आ गए? तो कहते अरे वो मतलब पड़ोसी वगैरह आ गए थे औरतें, तो हाल चाल पूछ रहे थे और पापा लोग भी थे, तो उनसे बातों में लग गई थी सॉरी।
तो कहते नहीं सॉरी की बात नहीं है, पर तुम ठीक हो? तो कहते हाँ वो हम ठीक है, हम चाय वाय पी रहे थे। तो कहते पी ली? तो कहते हाँ पी ली। तो कहते अच्छा और खाना खाया? तो कहते क्या क्या हो गया? तो कहते अरे यार इतनी देर से याद आ रही थी, तुमने एक बार भी फोन करना सही नहीं समझा? तो कहते अरे वो मैं सही नहीं समझा क्या, मतलब मेरे को वो उनको बताना था ना, तो इसलिए प्रॉपर सही बताऊँ तो याद नहीं आया। तो मैम कहते वाह 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 वाह, बस भूल गए हमें? तो कहते वैसा नहीं कि याद बिल्कुल नहीं आई, याद आ रही थी, पर वो फोन करने का दिमाग में नहीं आया, बस इतनी सी बात है। वो आपका ही जिक्र कर रही थी ना, इसलिए मेरे को लगा आप पास हो। तो कहती लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। तो कहती अच्छा सॉरी, ऐसे करके श्वेता बोलते हैं। मैम कहती नहीं तुम ठीक हो? तो कहती अच्छा सॉरी ना। तो मैम कहती हाँ ठीक है बस। तो कहती अरे सॉरी ना बच्चा प्लीज, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या? तो कहती बेबी। तो मैम कहती हाँ। तो श्वेता कहती आई लव यू। तो मैम कहती ठीक है। तो ठीक है? तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती अरे बोलो ना यार, मुझे सुनना है। कहती क्या बोलूँ? तो कहती आई लव यू। तो कहती क्या क्यों क्यों मैं क्यों बोलूँ? तो कहती नहीं करते हो। तो कहती क्या? तो कहती प्यार। तो कहती हाँ करती हूँ। तो कहती हाँ तो फिर बोलो ना। तो कहती क्या? तो कहती आई लव यू। तो मैम कहते नहीं। तो कहती क्यों नहीं, पर ऐसे करके श्वेता बोलते हैं। तो मैम कहते मैं कैसे बोलूँ? तो कहती अरे जबान से यार बोलो ना। ऐसे करके श्वेता परेशान कर देते हैं। मैम कहते चल ठीक है, तो ठीक है ना, बस बाय 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 बाय। तो वो श्वेता कहते अरे यार ये बदतमीजी है, बिल्कुल 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 बदतमीजी है, नाइंसाफी है ये तो। मैंने बोला है ना, आप बोलो वापस। तो कहती क्या बोलूँ मैं? तो कहती लव यू। अरे यार ठीक है बोलते हो। ओके मेरे कान साफ कर लो मैं। अब बोलो। तो कहती क्यों सुबह कान साफ नहीं किए? तो कहती कहाँ यार, आज तो नहाई नहीं हो ना। तो कहती कान नहीं नहाए थे तो लाई हूँ तुझे। तो कहती कहाँ आप नहाए थे, मैं नहीं। तो कहती अच्छा तो मम्मी को बोलो नहला दे। कहती नहीं यार मम्मी नहीं नहलाते ना। श्वेता ऐसे कहती है ना। तो मैम कहती क्यों? तो कहती वो ना पापा को नहलाते हैं, सिर्फ हमें नहीं। तो कहती क्या सच्ची? तो कहती अरे यार मुझे क्या पता। तो कहती फिर तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो कहती मैं सोच रही थी कि आप ऐसा बोलोगे अच्छा तो मैं नहला दूंगी, पर आप तो उल्टे जवाब देते हो भाई, मेरा क्या ही होगा। तो कहती मैं क्यों नहलाऊं तुम्हें? तो कहती अच्छा नहीं नहला सकते? तो कहती हाँ वो नहला सकते हैं, तुम यहाँ होती तो शायद नहला देती। तो कहती मैंने तो बोला था आपको ही पड़ी थी चल यहाँ भेजने की, मेरे को है यहाँ पे चिड़ियाघर में। तो कहती क्या मतलब चिड़ियाघर? तो कहती जब से आई हूँ ना तब से हल्ला हो रहा है। तो तेरे तेरे लिए है वो सब? तो कहती हल्ला मेरे लिए? तो कहती तू ही कर रही होगी, मुझे अच्छे से पता है तुम ऐसा करके मैम बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती बस बस बहुत हुआ, मेरी बेइज्जती कर रहे हो क्या, मतलब मैं हल्ला करती हूँ, मैं करती हूँ? तो कहती हाँ ना, अब हमारा घर सोना लग रहा है, तो वहां चली गई तो तू ही करती है हल्ला, तो कुछ भी कहे। तो श्वेता कहती क्या यार, साफ साफ बेइज्जती कर रहे हो मुंह पे, वो भी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी है, जरा सी भी शर्म नहीं है आपको? ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैम कहती नहीं बिल्कुल शर्म नहीं है। तो फिर श्वेता कहती अच्छा ठीक है बाय, मैं फोन काट रही हूँ। ऐसे करके फोन पर टैप करने लगते हैं ना। तो फिर मैम कहते अच्छा आई लव यू, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो श्वेता से कट हो जाता है, थोड़ा सा सुनाई दे जाता है ना, पर श्वेता वापस करते हैं, मैम नहीं उठा रहे होते ना। तो श्वेता कहती प्लीज उठा लो, ऐसे करके मैसेज करते हैं ना। तो मैम कहते नहीं। तो कहती अरे फिर से मेरे को सुनना है ना। तो कहती लास्ट में सुन लिया था ना, बस खत्म, वापस जब फ्री हो जाए तब फोन करना, जब बाहर जा। तो कहती आपको कैसे पता मैं अंदर हूँ? तो कहती जब से चुपचाप है, कोई आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब अंदर ही होगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है। अच्छा एक बार कॉल करके आई लव यू बोल दो ना। तो कहती चुपचाप चैट डिलीट कर और जा। तो कहती ठीक है बाय। ऐसे करके श्वेता बाय भेज देती ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो सारी चैट वगैरह डिलीट कर देती ना, और फिर बाहर आ जाते ना, ऐसे धीरे धीरे खड़ंग खड़ंग करते करते ना। तो फिर उसके पापा कहते बेटा ठीक हो गई बात? तो कहते हाँ हो गई। तो कहते क्या बोल रहे थे मैम? तो कहते कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि दवाइयाँ वगैरह टाइम पे लेना और अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल रहे थे। तो कहती अच्छा और कुछ? तो कहती नहीं, और कल के पढ़ाई के बारे में बोल रहे थे, तो कह रहे थे तो ऐसा मैं सुन रही थी। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर तुम एक काम करो अपन चलते हैं। तो कहती कहाँ? तो कहते अरे घूमी घूमी। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ घूमी घूमी, किधर? हाँ कौन सी घूमी घूमी? तो कहती अरे ऐसे करके इशारा करते हैं। तो श्वेता कहती क्या आँख क्यों मारी? तो कहती किसने? तो कहती आपने। तो कहती अरे मेरे आँख में कुछ चला गया, देख ले श्वेता जरा। तो कहती आँख में चला गया तो आँख मारते हैं? तो कहती अरे देख ना, इधर इधर कुछ है। तो श्वेता आती देखती होती कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा वो भूआ टच हो गया होगा ना, इसलिए एकदम से आँख बंद हो गई। तो कहती, अच्छा अच्छा, और मम्मी आप चिल्लाना बंद क्यों हो गए? तो कहती कौन? तो कहती आप अभी तो कह रहे थे कहाँ किधर, अभी चुप क्यों? तो कहते अरे वो मैं ये सामान लेने भेज रही हूँ मैं भी इनको। तो कहती, क्या आप मुझे शॉपिंग करने ले जा रहे हो? तो कहती नहीं नहीं नहीं, अरे रास्ते में पड़ेगा लेते आएंगे, चल आज आप दोनों चलते हैं। तो कहते पक्का? तो कहते हाँ पक्का। ऐसे करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं ना। तो कहती एक सेकंड, अपन तो घूमे घूमे चल रहे हैं ना। तो कहती हाँ बिल्कुल, क्यों कोई शक? तो कहती बिल्कुल बहुत शक है, ये हॉस्पिटल का रास्ता है, चुपचाप वापस घुमाओ। तो कहती क्या? तो कहती इधर क्यों जा रहे हैं अपन?
तो कहते अरे इधर घूम के आते ना। तो कहते क्या घूम के आते, मेरे को उतारो नीचे, उतारो नीचे, नीचे उतारो, मैं नहीं चल रही इधर। तो कहते अरे चुप, एकदम चुपचाप बैठ रही है कि नीचे गिरा दूंगा अभी, मैं रोकूंगा भी नहीं बिल्कुल। तो कहते क्यों, मैं तो पापा। तो कहते हाँ पापा गया तेल लेने, चलो चुपचाप। तो कहते आप कब गए तेल लेने। तो कहते अरे देवी तेरे सामने बात करना भी मतलब सर पे पहाड़ उठाने जैसा है। तो कहते अच्छा पहाड़ उठा लेते हो। अरे यार ऐसे करके मुंह पे उंगली देके गाड़ी चला रहे होते ना। तो श्वेता कहती मेरे को गिरना नहीं है, दोनों हाथों से चला। तो कहती ठीक है पर मैं चुप रहूंगा। तो कहते हाँ तो कौन कह रहा है बात करो। ऐसे करके कहते ना। तो उसके बाबा कहते ये लड़की भी ना, ये भगवान। ऐसे करते करते थोड़ी देर में वो क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं। और वो कहती क्या हम यहाँ क्यों आए हैं बताइए जरा। तो कहते हाँ वो आए हैं इसलिए कि दवाइयाँ लेनी थी, मैम ने बोला था। तो कहते मेरे को क्यों लाए फिर। तो एक बार चेक करवा लेते ना, पट्टी वगैरह चेंज करवा लेते। तो दर्द होएगा ना। तो कहते नहीं होएगा, सुन का इंजेक्शन लगा देंगे बस, मैं बोल दूंगा उनको। कहते पक्का। तो कहते हाँ पक्का। तो कहते फिर भी इंजेक्शन तो लगाएंगे ना यार, उसमें तो दर्द होगा। तो कहते नहीं होगा, चल चुपचाप। ऐसे करके पापा तो डांटते हैं ना। तो श्वेता फिर चुप हो जाती है और वहाँ से आ जाते हैं ना क्लिनिक पे। तो डॉक्टर को फिर उसके पापा जो है वो कहते हैं कि ये वाला ये मतलब पर्चा दिखाते हैं ना फोन में। तो कहते अच्छा ऐसा है। तो ऐसा करके फिर वो इंजेक्शन निकालते हैं। तो कहते आप तो बोले थे। तो कहते क्या बोला था ना, सुन का इंजेक्शन वही लगा रहे हैं तो दर्द होगा ना। तो कहते नहीं नहीं होगा। ऐसे करके कहते सुन का इंजेक्शन पैर में लगाओ ना, कुल्ले पे क्यों लगा रहे हो। ऐसे करके बोलती है ना। तो डॉक्टर भी हंसने लग जाते हैं। तो उसके पापा कहते मैनर्स बेटा। तो क्या मैनर्स है तो है। तो ऐसे करके पापा चुप करा देना। तो फिर पापा तो उधर मतलब थोड़ा वो लगा देते ना, क्या बोलते हैं तो पर्दा। पापा दूसरी साइड हो जाते हैं, डॉक्टर इधर होते हैं ना। तो कहते कि इंजेक्शन इसके लिए है कि तुम्हें दर्द ना हो। दर्द मुझे वैसे भी नहीं हो रहा। तो कहते अरे 2 दिन बाद होता है इसलिए लगाया है ना, ये लिखा था आपके इसमें कुछ क्या बोलते हैं। ऐसे करके डॉक्टर कहते हैं ना। तो कहते डॉक्टर आप हो कि मैं। तो कहते हाँ प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में श्रद्धा कहते अच्छा वो डॉक्टर और इंजेक्शन नहीं लगाओगे ना। तो कहते नहीं हो गया। तो फिर पट्टी भी चेंज नहीं करोगे ना। तो कहते नहीं, तो अभी कल ही तो की है, 2 दिन बाद पट्टी चेंज होती है। तो कहते थैंक गॉड। फिर पापा झूठ बोल के लाए थे मतलब है पापा। तो कहते क्या हो गया, लग गया इंजेक्शन। तो कहते हाँ हटाओ इसे पा दो। ऐसे करके कहते पापा आप तो बोल रहे थे मेरा पट्टी चेंज करवाना ही है, इंजेक्शन करवाने लाए थे मेरा है ना। तो कहते हाँ तो कैसा लगा सरप्राइज। घूमी घूमी कैसी लगी। तो कहते घूमी घूमी बड़ा है, घूमी घूमी चलो वापस चलते हैं। ये डॉक्टर हो गया। तो कहते हाँ हो गया, ये दवाइयाँ ले लो, हो गया कंफर्म। कहते ओके ठीक है डॉक्टर, कितनी फीस हुई। ऐसे करके वो फीस की बात करते हैं। तब तक श्वेता बाहर आ जाती है और ऐसे बाहर बैठी होती है ना। तो फिर उधर से जो मतलब श्वेता है वो कहती है कि यार इस साइड क्यों ना जाते अपन, इधर चलते ना आज। ऐसे करके बोलते ना। तो ऐसे धीरे धीरे आगे जा रहे हो। तो उसके पापा कहते किधर जा रही हो। तो कहते रही हूँ मैं उधर देखने जा रही हूँ। तो कहते पागल हो के मारूंगा एक रेपटा। तो कहते क्यों क्या हो गया। ये तो बड़ा बंगला है, मेरे को भी देखना है किसका है। तो कहते ये बड़ा बंगला ना बड़े लोगों का है। तो कहते हाँ तो क्या हो गया, मुझे भी देख के आना है। अरे समझो करो, गुंडे का घर है ये तो, नजर पड़ गई उसकी, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई तमाशा, चल इधर चुपचाप। ऐसे करके कान पकड़ के ले आते ना। और फिर बाद में से गाड़ी बैठा के सीधा वहां से निकल जाते हैं। तो श्वेता कहते हैं वो इतना डरते क्यों हो? तो कहते वो शहर का गुंडा है, पागल है तू, वो सरेआम फायरिंग करता फिरता है। उधर जा रही है, पता नहीं गंदी नजरें होती है उनकी, मेरे को तो मुंह में देख देख के उनके बहुत ऐसे हो गया। तो कहते गुंडे भी अच्छे होते हैं कभी कभी। तो कहते हाँ होंगे सपने में, मुझे नहीं पता कि अच्छे हैं कि नहीं बुरे हैं, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस तू चुपचाप रहा कर, कि तो बिना पता मत जाया कर। ऐसे करके पूरे रास्ते डांटते आ रहे थे ना। तो श्वेता कहती कैसे पापा यार, घर में इतने प्यार से रहते बाहर इतना डांटते। मेरे को ऐसे पापा से बात ही नहीं करनी, मेरे तो पापा ही चेंज चाहिए, मम्मी दूसरे पापा लाओ। ऐसे करके बोलते बोलते आ रहे थे। जिसकी मम्मी कहती क्या हो गया। तो कहती पापा गुम्मी गुम्मी को बोल के इंजेक्शन, आप इसलिए आंख मारी थी ना पापा, मुझे सब पता है आपका, चार्लिंग में समझ जाती हूँ पर क्या करूँ, झूठे ऐसे बोलते हो कि पल्ले नहीं पड़े। तो कहते हाँ तो तुम्हारे समझो भूलो मत कि हम तुम्हारे बाप हैं। तो कहते हाँ बाप तो हो। चलो मैं सोने जा रही हूँ, मेरे को नशे हो रहे हैं अभी इंजेक्शन के। गुड नाइट। ऐसे करके बोलते ना। तो उसकी मम्मी कहते पहले खाना खा लो ना। तो कहते नहीं भूख नहीं है बिल्कुल भी, इंजेक्शन से दबा दिए। गुड नाइट। ऐसे करके बोल के श्वेता वहां से मेरे रूम में चली जाती है। तो फिर रूम में जाके वो कहती मम्मी आपका फोन कहाँ है वैसे। तो कहती तुम्हें तो नींद आ रही थी ना बेटा। तो कहती हाँ नींद आ रही पर फोन में गाने चला के फिर सोऊंगी। तो कहती गाने सुनते सुनते कौन सोता है। तो कहती हम। तो कहती अच्छा बिना नए कौन रहता है पूरे दिन। तो कहती हम। तो उसकी मम्मी कहती फोन वो पिल्लो के नीचे पड़ा ले ले। ऐसे हंसते हंसते वो बाहर चली जाती है ना। फिर वो कहती हाँ मैम कितने कॉल रखे हैं। फिर वो टाइमिंग देखती थी, अच्छा तब आए थे मतलब, फिर पापा के फोन पे, अच्छा उन्होंने बोला क्यों नहीं कि मम्मी के फोन पे फोन किया। तो कहते अरे बोला था कि नहीं बोला था। ऐसा करके वो कंफ्यूज हो रहे होते ना, उसे याद ही नहीं रहता होता है। तो फिर वो कहती यार मेरी याददाश्त कमजोर हो गई क्या। ऐसे लगता है भाई अब तो मेरा वो इलाज कराना पड़ेगा। ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो फोन लेती है और ऐसे फोन को घुमाती है ना एकदम शक करके मैम को। तो उधर मैम जो है ना जैसे रिंग होती है उठा लेते ना जल्दी से।
तो श्वेता कहती क्या फ़ोन पे बैठे थे क्या? तो कहती क्या मतलब फ़ोन पे, मैं तो सोफ़े पे बैठी हूँ। तो कहती नहीं मेरा मतलब इतना जल्दी उठा लिया ना इसलिए बोल रही हूँ। तो कहती हाँ वो मैं वेट कर रही थी ना तुम्हारे फ़ोन का। तो कहती मेरे फ़ोन का वेट क्यों भाई? तो कहती क्यों भाई क्या मतलब? तो कहती हाँ तो आई लव यू तो बोला नहीं और उल्टा फ़ोन का वेट कर रहे थे ना, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर मैम कहते कि अच्छा वो सुनो तुम गए इंजेक्शन लगवाने? तो कहती हाँ सब आप ही की चालबाजी थी ना, यही काम था ना मेरे पापा से। बड़े आए महान लोग, सब सब मेरे दुश्मन है सबके सब, चलो मेरे को बात नहीं करनी आपसे, बाय, ठीक हो आप, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती बाय बोल रही हो और ठीक हो पूछ रही है। तो कहती हाँ बस पूछना था। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती ओके बाय टाटा, ऐसे करके फोन कट कर देती ना मैम, वापस करते हुए। तो कहती क्या है अब क्यों कर रहे हो? तो कहती अच्छा क्या कर रही हो? तो कहती मैं रूम में लेटी हूँ, मम्मी ने बोला सो रही हूँ। तो कहती अच्छा फोन क्यों करा फिर? तो कहती वो इसलिए कि आपसे बात करनी थी। तो कहते हाँ तो चुपचाप सो जाओ, इंजेक्शन लगाया अभी तो थोड़ा आराम करना ज़रूरी है, चलो सो जाओ, गुड नाइट मेरा बच्चा, आई लव यू, गुड नाइट, ऐसे करके बोलते थे। सीता कहती क्या? तो फिर मैम कहती क्या कुछ भी नहीं, गुड नाइट। तो कहती गुड नाइट नहीं है अभी, पहले क्या बोला? तो कहती मेरा बच्चा। तो कहती उसके पहले? तो कहती क्या बोला? तो कहती आई लव यू बोला। तो कहती हाँ बोला। तो कहती हाँ तो क्या बोला वापस बोलो ना। तो कहती हाँ तो क्या बोला? ऐसे करके मैम खुद जानबूझ के तो मम्मा कर रहा था ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा ठीक है आपसे तो कहना ही बेकार है, चलो बाय सो रही हूँ मैं, ऐसे करके फोन कट करने लगते हैं ना। तो फिर मैम कहते हैं आई लव यू, ऐसे करके करते हैं। तो श्वेता कहती है देखा 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 देखा, बोला ना मुझे पता था, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली है। अब तो सुन, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं सुनते रहूंगी। तो कहती अच्छा ऐसे सुनती रहेगी? तो कहती हाँ एक बार और बोलो, उसे और कर लूंगी रिकॉर्ड। तो कहती नहीं अब नहीं बोलने वाली मैं। तो कहती बोलो ना, अब तो रिकॉर्डिंग हो ही गई है ना, अब क्या फायदा? तो कहती हाँ फिर भी नहीं बोलूंगी, ऐसे करके दोनों लड़ रहे होते ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा ठीक है गुड नाइट बाय, मैं बात नहीं करूंगी अब, फोन भी नहीं करूंगी वापस। तो मैम कहती ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा बाय, ऐसे करके फोन कट कर देते ना। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे आराम से बैठ जाते हैं और ऐसे फ़ोन को साइड में रख देते हैं ना, और कहते हैं यार कैसे इंसान है, बोलते भी नहीं है। और एक तो मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी उनको कि ताकि एक बार और बोल दे, वो तो फिर बेकामी नहीं है, पर मैं तो ये क्यों भूल जाती हूँ कि वो भी मेरे टीचर है और सब महान लोग हैं मेरे से, मैं क्या हूँ फिर। ऐसे करके कर रहे थे ना। और फिर बाद में ऐसे मतलब उल्टा लेटे लेटे उसको थोड़ी देर में सोचते सोचते नींद आ जाती ना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा ही नशे हो रहे होते ना। तो फिर बाद में नशे मीन्स वो दवाई के। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो आराम से सोई हुई होती है, उधर मैम जो है वो खाना वगैरह बना लेते, मम्मी को भी खाना वाना खिलाते ना। और सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे होते, बातें बातें कर रहे होते हैं दोनों माँ बेटी, और इधर सारे लगे पड़े होते हैं ना अपने अपने काम में। उसका भाई भी बाहर से खेल के आ गया होता है, तो कहती दीदी अभी तो बाहर नहीं निकले। मेरी दीदी तो बाहर जाके इंजेक्शन लगवा के सोए हुए हैं। तो कहती हाँ तो गेट खुलवाओ ना, मेरे को अंदर जाना है। तो कहती तू नहा ले बैठ जा आराम से, दादी के रूम में चला जा उधर, उसको सोने दे। तो कहते यार उसे भी तो खाना खाना हुआ ना। तो कहते हाँ अभी थोड़ी देर में उठा दूंगी मैं, तो इधर चला जा, जा इधर। तो कहती है अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसा करके जो उसका भाई है वो नहाने चला जाता है ना श्वेता का, और इधर मम्मी खाना वगैरह सब कुछ बना बना के रेडी कर देती है ना। तो फिर उसकी मम्मी जाती है और श्वेता को उठा देती है ना। तो श्वेता भी उठ के बाहर आ जाती है, और जब मसलते मसलते तो कहती मैम का फोन आया? तो कहती नहीं क्यों? मुझे लगा आया होगा। कुछ नहीं, मैं खाना बन गया? तो कहते हाँ बिल्कुल बन गया, अच्छा 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 इधर बैठ, ऐसे करके उसको खाना खिला रहे होते हैं ना। तो कहती छी ये क्या है? तो कहती दलिया। तो कहती पागल हो मैं नहीं खा रही खिचड़ी विचड़ी ऐसी दलिया बलिया। तो कहते अरे वो तुम्हारे लिए है। तो कहती हाँ तो मेरे पेट में थोड़ी ना गड़बड़ है, मैं कहीं तो और थोड़ी ना लगी है। तो कहते अरे देखो पैर में लगी है, तुम चल नहीं पाओगे, तो डाइजेस्ट होने वाला, जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फूड खाना चाहिए ना, समझा करो। तो कहते हाँ तो चपाती भी हो जाएगी डाइजेस्ट। तो कहते नहीं होती, जितना फास्ट दलिया होता है उतना फास्ट ये नहीं होता, चुपचाप से खाओ और घूमोगी फिरोगी नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी ना, समझा करो, ऐसे करके बोलते ना। तो श्वेता कहती कि मेरे को खाना ही नहीं है, चाहे भूखे मर जाऊं पर मेरे को नहीं खाना है। ऐसे करके वहां से उठ के जाने लगता है। उसके पापा कहते खिला देना, तुझे क्या दिक्कत है? तो कहते दिक्कत ये है, ये सिर्फ खाना ये है। तो उसकी दादी कहती ठीक है मैं ये खा लेती हूँ, तो दे दे इसे। तो कहते अरे मम्मी आप तो समझो, फिर क्या घूमेगी फिरेगी नहीं तो ये पचेगा कैसे खाना? श्वेता कहती आप कौन सा रात का खाना खाने के बाद घूमने जाते हो, रातों में भूतों की तरह भागते रहते हो क्या? उसके पापा कहते हाँ ये बात तो है। तो कहती क्या? तो कहती तेरी मम्मी रात में चलती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या झूठ बोल रहे हो, सही बताओ बच्चों को, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कहते मजाक कर रहा हूँ। ऐसे करके हंस रहे होते ना सारे। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहते अच्छा अच्छा चलो खाना खाओ, और मुझे चपाती दे दो पापा, दलिया ट्रांसफर दादी की तरफ। ऐसे करके थाली लेते हैं ना पापा की और खाने लग जाते हैं। उसके पापा कहते हैं राम ये नहीं सुधरने वाली। ऐसे करके जैसे श्वेता खाना वाना खाती है ना, तो फिर बाद में वो अंदर चली जाती है, और ऐसे कॉल करते हैं। तो उसका भाई कहते हैं अब तो आ सकता हो ना अंदर? तो उसकी बहन को दया आ जाती है ना थोड़ी श्वेता को, मतलब। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आ जा। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहते हैं कि अच्छा और बता तेरे दिन कैसे जा रहे थे मेरे बिना? तो कहती बहुत सुकून भरे,
कहती बस कर, तुम सब लोग मुझे पता नहीं क्यों रोस्ट करते रहते हो हमेशा, जब देखो जब मेरी एक वो टांग खींचता है, कभी ये कान खींचता है, कभी वो मेरे हाथ पैर खींचता है, कभी उंगली खींचता है, सब मेरे खींचने में क्यों लगे रहते हैं। तो फिर श्वेता को ऐसे से उसका भाई कहता है क्योंकि ना तू बोनी है इसलिए, तेरे को सब चाहते हैं कि तू लंबी हो जाए। तो कहती बस कर, तू होगा बोना, मैं नहीं हूँ। तो कहती देखो 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 हाइट देखो हाइट। तो कहते हाँ तो मेरी भी हो जाएगी ना, तो देखना मेरे से बहुत छोटा रहता है, अब 2-3 सालों में देखना मेरी हाइट कितनी जाती है। कि हाँ हाँ ठीक है देखा जाएगा। ऐसे करके दोनों बहन भाई लड़ रहे होते हैं ना। तो फिर श्वेता जो है फोन लेती है, तो उसका भाई कहते दे दो मुझे फोन। तो कहती मैंने अभी लिया है जस्ट, ठीक है मैं सो रही थी पहले, तो मेरे पैर में लगी, तुझे शर्म नहीं आती कि मेरे को फोन दे दे। तो फिर जो उसका भाई होता है कहते चलो ठीक है ले लो। ऐसे करके वो बैठ जाता है ना, और ऐसे बुक वगैरह निकाल दो, कहती है ये कैसा हुआ, हे प्रभु जगन्नाथ। ये क्या हुआ। तो फिर उसका भाई कहते क्या, तो कहती तू कैसे किताब लेके बैठ सकता है। तो कहते हाँ हाँ ठीक है बैठ गया, तो पढ़ना है मुझे, मैं क्या निकम्मा आवारा थोड़ी ना हूँ, मैं पढ़ा लिखा पढ़ने वाला बच्चा हूँ। तो कहती हूँ पढ़ने वाले बच्चे बता क्या कर रहा है इसमें। तो कहते कुछ नहीं यार, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कल चेक करवाएंगे। तो कहते ठीक है कर ले। तो कहते आप क्या कर रहे हो। तो कहते मैम को कॉल। तो कहती मैम को क्यों। तो तेरे को काम था मेरे भी, तो पढ़ाई करनी है ना, चल मैं कॉल करती हूँ। ऐसा करके मैम को कॉल करते हैं, तो मैम कहते हैं हाँ क्या कर रहे हो तुम। तो कहते कुछ नहीं बैठे हूँ। तो कहते अच्छा बार बार घूम ले थोड़ी देर। तो कहते मैं क्यों घूमूँ। तो कहते अरे घूम ले थोड़ी देर, अच्छा रहेगा, खाना खाया ना अभी। तो कहते हाँ आपने खाया। तो कहते हाँ मैं भी बाहर ही घूम रही हूँ, आजा तू भी बाहर घूम ले। तो कहते आ जाओ क्या मतलब, जैसे बोल रहे हो जैसे मैं आपके घर के सामने हूँ। तो कहते अच्छा तू मेरे घर के सामने नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे घर के सामने हूँ। तो श्वेता कहती क्या सच्ची। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो श्वेता ऐसे उठ के भागने लगती है, तो मैम कहती आराम से आराम से। आराम से आओ मैं बाहर ही हूँ, इधर आया थोड़ा सा। तो फिर श्वेता कहती अच्छा मम्मी मैं बाहर वॉक पे जा रही हूँ, ले तेरे को फोन चाहिए था ना, ले पकड़। तो उसको भाई कहते हैं तुम्हारे फोन। तो कहती हाँ तो क्या हुआ। तो कहती कि वो मैं वॉशरूम जाके आया तब तक आपको प्लान ही चेंज हो गया, आपने फोन दे दिया। तो कहती हाँ ठीक है ले ले रही हूँ, चुपचाप दे रही हूँ, तो जब देती हूँ तब तो लेता नहीं है, फिर फालतू में बकवास करता है। ठीक है मम्मी मैं बाहर घूमूंगी थोड़ी देर। तो उसकी मम्मी कहती मैं चलूँ। तो कहती नहीं नहीं आप अंदर काम करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर उसकी मम्मी कहती ठीक है जल्दी आ जाना है ना, ज़्यादा मतलब अगर पेन हो तो बैठ जाना नीचे है ना। तो कहती ठीक है मम्मा। ऐसे करके भाग के आते हैं ना, तो देखते हैं आगे जो मैम है ना वो ऐसे खड़े हुए होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।